हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी वाले सर जी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों की मांग थी कि सर हमको व्याकरण पढ़ना है, तो आप लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए और उसका सम्मान करते हुए आज से मैं व्याकरण के ऊपर वीडियो बनाना प्रारंभ कर रहा हूं और इसकी शुरुआत में संज्ञा से करने जा रहा हूं। संज्ञा बहुत ही साधारण सा टॉपिक है जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। इससे संबंधित प्रश्न आते ही हैं और हमारे जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं सेकेंड ईयर के, उनकी हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम में भी संज्ञा को शामिल किया गया है, उनके लिए भी अनिवार्य है। तो मैं समझता हूं कि संज्ञा आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं, ये लगभग सभी लोगों के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए दोस्तों, आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। बचपन से हम इस परिभाषा को पढ़ते आ रहे हैं। परिभाषा कुछ इस प्रकार से है: किसी भी वस्तु, व्यक्ति, भाव, गुण, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, यदि हमें किसी शब्द के अर्थ को गहराई से समझना हो तो उसके लिए आवश्यक है कि जितना संभव हो सके उस शब्द को उतना ही ज़्यादा उसको तोड़ लिया जाए, उसके एक एक अक्षर का अर्थ निकाल लिया जाए। जैसा कि मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैं इसको पोस्टमार्टम नाम से कहता हूं अक्सर, और उसको तोड़ करके ही अर्थ बताने की चेष्टा करता हूं, प्रयास करता हूं। तो संज्ञा को भी यदि हम तोड़ें और उसका पोस्टमार्टम यदि करें तो संज्ञा जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञा। सम का मतलब होता है सम्यक और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला शब्द ही संज्ञा कहलाता है। संज्ञा का दूसरा पर्याय है नाम, अर्थात इस संसार में हम किसी भी पदार्थ को, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज़ को जिस नाम से जानते हैं वो नाम ही क्या है? संज्ञा है। दिमाग में अब ये प्रश्न आएगा कि यदि नाम ही संज्ञा है तो क्या इसे हम कैसे समझेंगे कि कौन सा नाम संज्ञा में आएगा? तो इसके लिए विद्वानों ने इसके कुछ प्रकार बताए हैं, जिसके द्वारा नामों को विभिन्न प्रकार के वर्गों में विभाजित किया गया है और जिससे हम ये समझ सकते हैं कि ये कौन सी संज्ञा है। तो चलिए दोस्तों, इसके प्रकार देख लेते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा 3 प्रकार की होती है। अब यहाँ पर कामता प्रसाद गुरुजी बहुत ही जाने माने वैयाकरण हैं। वैयाकरण वो होते हैं जो व्याकरण का निर्माण करते हैं या जो व्याकरण के बारे में बताते हैं। तो इनके अनुसार जो है तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। इन्होंने कौन से 3 प्रकार की संज्ञा मानी है? तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। इन्होंने इन तीनों को ही संज्ञा के प्रकार के रूप में माना है। इसके अलावा जो 2 होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, इन्होंने उनको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के अंतर्गत माना है। इन्होंने अलग से नहीं माना है। इनके अनुसार संज्ञा केवल 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा समूहवाचक संज्ञा, तीसरा जातिवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा। इसके पहले जो आपने देखा कि कामता प्रसाद गुरुजी ने केवल 3 को ही संज्ञा के प्रकार के रूप में उन्होंने माना है, लेकिन ये जो बाद में उन्होंने जो दूसरे समूहवाचक संज्ञा को और द्रव्यवाचक संज्ञा को माना है, बाद के विद्वानों ने इनको अर्थ की दृष्टि से इसमें शामिल कर लिया और इस प्रकार से अब जो है संज्ञा 5 प्रकार की मानी जाती है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। यदि कहीं पर कुछ ना समझ में आया हो, कोई असमंजस की स्थिति हो, कोई असुविधा हो, कोई दुविधा हो, कोई परेशानी हो, तो आप उसको कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। संज्ञा के बारे में विस्तार से हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।